नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा सीरीज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की सभी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सीकर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों सीकर लोकसभा क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है और सीकर लोकसभा क्षेत्र की स्थापना 1952 में हुई थी। दोस्तों सीकर लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, नीमका थाना, श्रीमाधोपुर, चौमू शामिल हैं। दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ से जो सांसद हैं वो हैं सुमेधानंद सरस्वती, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और ये 2019 के चुनाव में यहाँ से सांसद चुने गए थे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चुनाव 1952 के बारे में, तो यहाँ पे 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नंदलाल शर्मा ने चुनाव जीता था, जो कि राम राज्य परिषद थे। उसके बाद में जो चुनाव हुआ दोस्तों 1957 में हुआ, वो रामेश्वर टांटिया ने जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ वो 1962 में हुआ था, जो कि रामेश्वर टांटिया ने ही जीता था, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला चुनाव दोस्तों लोकसभा का 1967 में हुआ, जो गोपाल साबू ने जीता, जो भारतीय जनसंघ से आते थे। अगला चुनाव दोस्तों 1971 में हुआ, जो श्री कृष्ण मोदी ने जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। 1977 के चुनाव में सीकर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो जगदीश प्रसाद माथुर ने जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। और 1980 का चुनाव कुंभाराम आर्य ने जीता था, जो जनता पार्टी से ही आते थे। अगला जो चुनाव हुआ वो 1984 में हुआ, जो बलराम जाखड़ ने जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों उसके बाद में जो लोकसभा का चुनाव वो 1989 में हुआ, वो देवीलाल ने जीता था, जो कि जनता दल से आते थे। अगला जो चुनाव वो 1991 में हुआ, जो कि बलराम जाखड़ ने चुनाव जीता, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1996 में हुआ था, तो सीकर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ वो डॉक्टर हरि सिंह ने जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में सुभाष महरिया ने यहाँ से जीत हासिल की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों जो अगला चुनाव हुआ वो 2004 में हुआ था। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष महरिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नारायण सिंह भाटी की तरफ से सीकर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा गया। अब यहाँ बात करें कुल वोटों की, तो सुभाष महरिया को 2004 में 3,67,546 वोट मिले और वहीं नारायण सिंह को 3,12,863 वोट मिले। इस प्रकार 2004 का सीकर लोकसभा का चुनाव है वो सुभाष महरिया ने 54,683 वोटों से जीता। उसके बाद में दोस्तों अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 2009 में हुआ। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से महादेव सिंह खंडेला और भाजपा की तरफ से सुभाष महरिया के बीच में यहाँ पे मुकाबला हुआ। यहाँ पर महादेव सिंह खंडेला को 2009 के चुनाव में 3,24,832 वोट मिले और वहीं सुभाष महरिया को 1,75,386 वोट मिले। इस प्रकार सीकर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 2009 में महादेव सिंह खंडेला ने 1,49,426 वोटों से जीता। दोस्तों 2014 के चुनाव में सीकर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह जाट के बीच में लड़ा गया। अब बात करें यहाँ कुल वोटों की, तो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 4,99,428 वोट मिले और वहीं प्रताप सिंह जाट को 2,60,232 वोट मिले। इस प्रकार सीकर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 2014 में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2,39,196 वोटों से जीता। दोस्तों 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुभाष महरिया के बीच में लड़ा गया। अब यहाँ बात करें कुल वोटों की, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 7,72,104 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार
सुभाष महरिया को 4,74,948 वोट मिले। इस प्रकार 2019 का चुनाव सिक्कर लोकसभा क्षेत्र से स्वामी सुबेनानंद सरस्वती ने 2,97,156 वोटों से जीता। तो दोस्तों यह थी सिक्कर लोकसभा क्षेत्र की 1952 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों के बारे में जानकारी। दोस्तों अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे कौन से उम्मीदवार को उतारा जाएगा, क्योंकि सुभाष महरिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि सुभाष महरिया को भाजपा यहाँ से मैदान में उतारेगी या स्वामी सरस्वती को। अब वो तो आगे आने वाली जानकारी के अनुसार ही पता चलेगा कि क्या निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा को इस बार सिक्कर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। तो दोस्तों आगे ऐसी कोई अपडेट मिलती है तो हम आप तक वो ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।